Good morning to all the students. I am Sunil Kumar, spoken English teacher. Today I have new phrase. It's a different fun of. इससे पहले वाली वीडियो में हमने I feel like एक फ्रेज से सेंटेंसेस बनाए थे. I feel like मेरा मन कर रहा है. I hope you have understood. मुझे आशा कि आपको समझ में आ गए होंगे. आज हमारे पास नया फ्रेज है. It's a different fun of. इट्स मीन्स इट इज़. इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ. और हिंदी में इसका मीनिंग है अलग ही मज़ा है. स्टूडेंट्स, ये जो भी ये सेंटेंसेस मैं बनाता हूँ, ये खुद के सेंटेंसेस होते हैं. मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप जो आपके यूज़ के सेंटेंसेस है वही सेंटेंस बनाऊँ. ऐसे सेंटेंसेस जिनको आप डेली रूटीन में यूज़ करते हैं. बुक वाले वो सेंटेंस नहीं कि राम खाना खाता है, सीता गाना गाती है, वही सेंटेंसेस नहीं. आप अपने खुद के सेंटेंसेस बनाइए, उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका स्पीकिंग में. तो आई फील लाइक के फ्रेज से जो आपने सेंटेंस बनाए, अब उससे नेक्स्ट ये फ्रेज है हमारे पास. इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ. अलग ही मज़ा है. ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, क्योंकि किस चीज़ में अलग मज़ा है ये कंप्लीट नहीं है. तो इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ, इसकी फॉर्मेशन क्या होगी सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए? फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होगा इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ. ये तो आपने लिखना ही लिखना है, अलग ही मज़ा है. उसके बाद आगे आपने ऑफ के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करना है. यानी ये जेंड फॉर्म होगी, वर्ब की जेंड फॉर्म. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करना है. उसके बाद ऑब्जेक्ट यदि कोई है तो, लाइक इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ. जैसे फर्स्ट हमारे पास सेंटेंस है इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश. इंग्लिश में बोलने का तो अलग ही मज़ा है. स्टूडेंट्स, वी शुड रिस्पेक्ट आवर मदर टंग. हमें अपनी मातृभाषा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. बट इट्स आवर कंपल्सन दैट वी हैव टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज. हमारी मजबूरी है कि हमें सीखनी पड़ती है. और जितनी ज़्यादा लैंग्वेज की नॉलेज होती है स्टूडेंट्स को, उतना ही ज़्यादा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. और क्योंकि सभी सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में हैं, दैट्स वाई इट्स आवर कंपल्सन that we have to learn English language. तो ये एक फ्रेज है. इस फ्रेज से मैंने एक ये स्ट्रक्चर लिया है कि इस स्ट्रक्चर से आपको सेंटेंस बनाने हैं. जैसे आपने आई फील लाइक में लिया था, तो इससे आप 1, 2, 5, 10 नहीं 100 सेंटेंस बना सकते हैं. स्टूडेंट्स, कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश. इंग्लिश बोलने का तो अलग ही मज़ा है. इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ प्लेइंग. खेलने का अलग ही मज़ा है. तो हो सकता है किसी को किसी चीज़ में मज़ा आता हो, मीन्स आप उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बना सकते हैं. इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ वॉकिंग ऑन फुट. वॉक ऑन फुट होता है पैदल चलना, तो वॉकिंग ऑन फुट. इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ वॉकिंग ऑन फुट. पैदल चलने का तो अलग ही मज़ा है. हो सकता है किसी को पैदल चलना अच्छा ना लगता हो, लेकिन जिसको अच्छा लगता है पैदल चलना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. मीन्स इस फ्रेज को कंप्लीट कैसे करना है? इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ तो लिखना ही है. अब वॉक ऑन फुट पैदल चलना होता है, तो वॉक के साथ आईएनजी लगा देने आप. वॉकिंग ऑन फुट. ऑफ के बाद जेंड फॉर्म लगानी है. इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ वॉकिंग ऑन फुट. पैदल चलने का अलग ही मज़ा है. इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ हैविंग कॉफ़ी. कॉफ़ी पीने का अलग ही मज़ा है. आप यहाँ पर ड्रिंकिंग भी लिख सकते हो. इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ ड्रिंकिंग कॉफ़ी. टेकिंग भी लिख सकते हो, टेकिंग कॉफ़ी. और हैविंग भी लिख सकते हो, हैविंग कॉफ़ी. इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ हैविंग पकौड़ा इन द विंटर सीजन. सर्दी के मौसम में पकौड़ा खाने का तो अलग ही मज़ा है. इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ हैविंग पकौड़ा इन द विंटर सीजन. यहाँ आप इन द रेनी सीजन भी लिख सकते हो आप. इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ मेकिंग द फूड. खाना बनाने का तो अलग ही मज़ा है. इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ मेकिंग द फूड. खाना बनाने का तो अलग ही मज़ा है. मेकिंग द फूड, यहाँ आप कुकिंग द फूड लिख सकते हो, प्रिपेयरिंग द फूड भी लिख सकते हो. इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ वॉशिंग द क्लोथ्स. कपड़े धोने का अलग ही मज़ा है. इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ वॉशिंग द क्लोथ्स. कपड़े धोने का अलग ही मज़ा है.
मीन्स आप किसी भी चीज़ का लिख सकते हो। आप लिख दो कि इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ मोपिंग द फ्लोर, पोछा मारने का अलग ही मज़ा है। आटा गूंदने का अलग ही मज़ा है, तो इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ नीडिंग द फ्लावर, आटा गूंदना। मीन्स कोई भी काम जो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि बाइक चलाना का अलग ही मज़ा है, तो इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ राइडिंग द बाइक, कार चलाने का अलग ही मज़ा है, इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ ड्राइविंग द कार। मीन्स सेंटेंस आप कंप्लीट करने के लिए ये फ्रेज आपके पास, इस फ्रेज से आपको सेंटेंस कंप्लीट करने का मैंने स्ट्रक्चर बता दिया है, फॉर्मेशन बता दी सेंटेंस की, इस प्रकार आपने करना है। तो आप अपने वे से जो चीज़ आपको अच्छी लगती हो कि वो काम को करने का अलग ही मज़ा है। यू कैन मेक सो मैनी सेंटेंसेस बट लेस लर्निंग मच प्रैक्टिस। अब सीखो कम लेकिन उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करो। अब सीखा का मैंने सिर्फ एक फ्रेज ही बताया है, यू कैन मेक सो मैनी सेंटेंसेस, आप बहुत ज़्यादा सेंटेंस बना सकते हो इससे। यदि आपको आई फील लाइक जो मैंने बताया था पिछले वाली वीडियो में, जिन स्टूडेंट्स ने आई फील लाइक का नहीं किया है तो पहले वो ज़रूर करें। आई फील लाइक मेरा मन कर रहा है, आई डोंट फील लाइक मेरा मन नहीं कर रहा है। जिन्होंने उसको अच्छी तरह से कर लिया है तो आप आई फील लाइक और इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ दोनों ही फ्रेज को मिलाकर मिक्स सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये कन्वर्सेशन आपकी अच्छी होगी, फ्लुएंसी भी आएगी। तो मैंने कुछ मिक्स सेंटेंस बनाया कि आप आई फील लाइक के साथ इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ दोनों को मिक्स करके, जिन स्टूडेंट को अगर वो समझ में नहीं आया है तो पहले वो करें आई फील लाइक, फिर इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ, फिर इनके मिक्स सेंटेंसेस मैंने कुछ बनाए हैं। जैसे यहाँ पर है कि आई फील लाइक और इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ दोनों को मिक्स कैसे बनाने हैं। सेंटेंसेस है, इट्स अ रेनी डे टुडे, आज बारिश का दिन है, वर्षा का दिन है, इट्स अ रेनी डे टुडे। दैट्स वाई, ये दैट्स वाई ऐड कर दिया इसमें। दैट्स वाई का मतलब था क्योंकि, देयरफॉर भी लिख सकते हो आप, दैट्स वाई, इसलिए। आई फील लाइक टू हैव समोसा या पकौड़ा, इट्स अ रेनी डे, आज बारिश का दिन है। दैट्स वाई, इसलिए। आई फील लाइक टू हैव समोसा या हैव पकौड़ा, तो मेरा पकौड़ा खाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक टू हैव पकौड़ा। अब क्यों कर रहा है, इसमें फिर आप इट्स अ डिफरेंट फन ऐड कर दो, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ हैविंग पकौड़ा इन द रेनी सीजन, क्योंकि बारिश के मौसम में पकौड़ा खाने का अलग ही मज़ा है। फिर देखिए, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स छोटी क्लास के स्टूडेंट्स हैं 4th 5th के, तो उनको थोड़ा सा ही हार्ड भी लगे कि एकदम से बड़ा सेंटेंस बन गया है। लेकिन आप अगर आई फील लाइक समझ में आ गया, फिर इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ समझ में आ गया, तो दोनों को मिक्स करके बना सकते हैं। इट्स अ रेनी डे, आज बारिश का दिन है। दैट्स वाई, इसलिए मेरा पकौड़ा खाने का मन कर रहा है। तो आई फील लाइक टू हैव समोसा या पकौड़ा, जो भी आप, बिकॉज क्योंकि इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ हैविंग पकौड़ा इन द रेनी सीजन, क्योंकि बारिश के मौसम में पकौड़ा खाने का अलग ही मज़ा है। आप कुछ भी लिख सकते हो कि इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ हैविंग जलेबी, जलेबी खाने का अलग ही मज़ा है। लड्डू मीन्स कोई भी डिश, वट एवर यू वांट हैव, जो कुछ भी आप खाना चाहते हो, यू कैन से। इट्स वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। आई फील लाइक टू हैव बटर मिल्क, मेरा लस्सी पीने का मन कर रहा है। आई फील लाइक टू हैव बटर मिल्क, मेरा लस्सी पीने का मन कर रहा है, बिकॉज क्योंकि इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ हैविंग बटर मिल्क, क्योंकि लस्सी पीने का अलग ही मज़ा है। इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ हैविंग बटर मिल्क, क्योंकि लस्सी पीने का अलग ही मज़ा है। या कुछ भी लिख सकते हैं आप, और कोई डिश का नाम भी लिख सकते हैं। आई फील लाइक टू हैव ग्रिल, मेरा दलिया खाने का मन कर रहा है। ग्रिल दलिया के लिए भी, खीर के लिए भी आप ग्रिल यूज़ कर सकते हो। आई फील लाइक टू हैव ग्रिल, मेरा ग्रिल यानी दलिया खाने का मन कर रहा है। फिर बिकॉज करके और ऐड कर दो, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ हैविंग ग्रिल, क्योंकि दलिया खाने का तो अलग ही मज़ा है। इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ हैविंग ग्रिल। नेक्स्ट, माई फादर इज़ नॉट एट होम, मेरे पिताजी घर पर नहीं हैं। दैट्स वाई, इसलिए। आई फील लाइक टू राइड द बाइक, मेरा बाइक चलाने का मन कर रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि आपके फादर मदर हैं, वो आपको ज़्यादा बाइक नहीं चलाने देते, तो स्कूल के स्टूडेंट होते हैं तो कई बार उनका मन होता है कि पापा बाहर चलेंगे तो बाइक चलाऊँगा। मीन्स माई फादर इज़ नॉट एट होम, घर पर नहीं है। दैट्स वाई, इसीलिए। आई फील लाइक टू राइड द बाइक,
मेरा बाइक चलाने का मन कर रहा है, बिकॉज क्योंकि इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ राइडिंग द बाइक, या राइड तो राइडिंग द बाइक, क्योंकि बाइक चलाने का तो अलग ही मज़ा है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपने आई फील लाइक और इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ दोनों फ्रेज से मिक्स सेंटेंसेस यू कैन मेक। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ फ्रेज से सेंटेंसेस बनाइए। दोनों यदि अच्छी तरह से आती हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए बोलने की, क्योंकि ज़्यादा जितनी आप प्रैक्टिस बोलने की करेंगे तो उतनी ही जल्दी आपकी स्पोकन में फ्लुएंसी आएगी। कई बार देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हमें समझ तो आ जाता है लेकिन हम बोल नहीं पाते, हेजिटेशन होती है। वो हेजिटेशन इसलिए होती है क्योंकि आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करते। आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, फ्लुएंसी आएगी आपकी, और आपको ये सभी सेंटेंसेस राइट करने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है। हैव अ नाइस डे।